पैसे कमाते हम लोग हैं तो सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है? सरकार अलग अलग तरीके का टैक्स क्यों लेती है? एक टैक्स से काम नहीं चलता क्या? ये अमीर आदमी गरीब आदमी के लिए टैक्स रेट अलग अलग क्यों होता है? स्टार्टिंग में इंसान वंडर हुआ करता था, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करता था। उसका प्रकृति के ऊपर ज्यादा कंट्रोल था नहीं। जो भी नेचर से पैदा हो जाता था वही वो खा लेता था। वो हार्टिकल्चर का जमाना हुआ करता था। उस टाइम के इंसानों को या तो जंगली जानवरों से या दूसरे तरह के लोगों से डर हुआ करता था। उस टाइम के इंसान अपनी सुरक्षा के लिए या तो आग जला लेते थे, या किसी बाहरी आदमी का जब आक्रमण होता था तो सब लोग मिलके उसके ऊपर अटैक करते थे, या कोई और नेचुरल तरीका अपनाते थे। उस टाइम कोई पुलिस आर्मी नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे एग्रीकल्चर एडवांसमेंट के साथ मानव ने कृषि करना सीख लिया। अब हार्टिकल्चर से एग्रीकल्चर का जमाना आ गया। एग्रीकल्चर में लोगों को एक फिक्स लाइफ स्टाइल की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि खेती में पहले जुताई होती है, बुआई होती है, उससे कुछ दिनों बाद प्रोडक्शन होता है। अब इंसान जब एक साथ रहने लगे, एक फिक्स लाइफ स्टाइल की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगे, उनको सेफ्टी कंसर्न का भी रियलाइजेशन हुआ, विदेशी आक्रमण से भी और भी चीजों से भी। कुछ दिनों बाद प्रोडक्शन मानव की जरूरत से ज्यादा होने लगा। फिर ये रियलाइजेशन हुआ कि हर आदमी को खेती करने की जरूरत नहीं है। उतने ही लोग खेती करें जितने लोगों की जरूरी है, बाकी लोग कोई और काम कर सकते हैं। अब अब बाहरी आक्रमण से खुद को बचाने के लिए और जो ज्यादा प्रोडक्शन हुआ उसकी सेफ्टी के लिए क्या करा जाए? उसी टाइम पे गाना, विलेज और स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। भारत में जिसे जनपदार्थ और महाजनपदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, उस टाइम पे बाली नामक वॉलंटरी टैक्सेशन सिस्टम आया एग्जिस्टेंस में। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका एक हिस्सा लोग अपने राजा को दे देंगे, ताकि राजा खुद भी पेट भर सके, जनता की जरूरतों को पूरा कर सके। उसके अलावा जो उनकी आर्मी है, पुलिस है, जो हमको बाहरी आक्रमण से बचाएगी, उसका भी पेट भरा जा सके। आधुनिकता के साथ मानव जाति और सरकार, राजा, स्टेट, इन सब की जरूरतें बढ़ती गई। वॉलंटरी बाली टैक्स सिस्टम कंपल्सरी टैक्स सिस्टम में बदल गया। अब फार्मर को अपने प्रोड्यूस का एक हिस्सा सरकार को देना ही है, जिससे वो अपनी बड़ी सी आर्मी को अच्छे से मेंटेन रख सके। आपने रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें यह कि राजा हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, उसके बदले में जनता कुछ टैक्स देगी, जिससे वो अपनी आर्मी, पुलिस को अच्छे से मेंटेन रख सके। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। सरकार आर्मी, पुलिस के अलावा हमको जुडिशरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रोडवेज, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये सभी सुविधा प्रोवाइड करती है। सरकार के पास अपना कोई रिसोर्स, रेवेन्यू अर्निंग नहीं होती है। वो जनता के दिए गए टैक्स के हिसाब से ही चलती है। टैक्स देना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी में से एक है। अगर हम वो सिस्टम न दे तो पूरा स्टेट कोलैप्स हो सकता है। हमको बेसिक सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, हमारे सिस्टम में क्योस आ जाएगा, और हम बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मॉडर्न स्टेट में टैक्स लगाने की अथॉरिटी किसके पास है? मॉडर्न स्टेट में केवल सरकारी टैक्स लगा सकती है। सरकार भी आर्बिट्ररी टैक्स किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती है। अगर सरकार को कोई टैक्स लाना है या टैक्स रेट में बढ़ोतरी करनी है तो उसके लिए कोई कानून लाना पड़ेगा। पार्लियामेंट से, स्टेट लेजिस्लेचर से उसको पास कराना होगा। उसके बाद ही सरकार अपनी पब्लिक के ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकती है। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में, और पंचायत के लेवल पे पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी में उसको पास कराना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को लगता होगा कि हम हफ्ता वसूली भी देते हैं, मजनू भाई टाइप के लोग आते हैं, टैक्स दो, हफ्ता वसूली दो, गुंडा टैक्स जिसे हम कहते हैं, बट वो इलीगल टैक्स है। वहां पे शायद अभी स्टेट पहुंच नहीं पाया है, इसलिए लोग वो टैक्स दे रहे हैं या उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। बट अल्टी बट लीगली टैक्स लेने की अथॉरिटी केवल सरकार के पास है, और सरकार भी बिना कानून बनाए आर्बिट्रेटली किसी के ऊपर टैक्स इंपोज नहीं कर सकती है। मूलतः मॉडर्न इकोनॉमी में टैक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करा गया है। एक एक को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, एक को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनके क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो इंसिडेंस और इम्पैक्ट से है। सपोज करिए सरकार ने हम पे टैक्स लगाया और उसका इम्पैक्ट भी हम ही में पड़ रहा है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हुआ। सरकार ने हम पे टैक्स लगाया लेकिन उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसी और पे पड़ रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। सपोज करिए कि हमारी सैलरी के ऊपर सरकार कोई टैक्स लगा रही है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। वो हम ही पे लगा रही है, हम पे ही इंसिडेंस है उसका, और हम ही पे इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, क्योंकि हम ही अपनी जेब से वो पैसे दे रहे हैं। वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। सपोज करिए हम मार्केट से नमक खरीद रहे हैं, उसके ऊपर 2% का जीएसटी लगाया गया है। उसका असर तो हम पे पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट पैसे मैन्युफैक्चरर से ले रही है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट टैक्स में कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह आते हैं।
इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स ये सब आते हैं। टैक्स सिस्टम को डिवाइड करने का एक दूसरा तरीका भी है, रिग्रेसिव टैक्स, प्रपोर्शनेट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव टैक्स होता है और डायरेक्ट टैक्स या तो प्रपोर्शनेट होता है या प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। सपोज करिए कि नमक के ऊपर 2% का जीएसटी लगाया गया है। अब वो 2% 10,000 कमाने वाले इंसान पे भी लगेगा और अनिल अंबानी के ऊपर भी 2% ही लगेगा। यानी जो जीएसटी पे करना है वो सबके ऊपर बराबर लगेगा। कहने को लिए अमाउंट तो बराबर है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है वो कितना डिसप्रपोर्शनेट है। 10,000 वाले के लिए बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन धीरू भाई अंबानी जैसे लोगों के लिए कोई भी पोर्शन नहीं है, वो ना के बराबर टैक्स है। प्रपोर्शनेट टैक्स वो होता है कि हर इंसान के लिए टैक्स रेट बराबर होगा। 1 लाख एनुअल कमाने वाले पे भी गौतम अदानी के ऊपर भी 10% ही टैक्स लगे, सपोज करिए। कहने के लिए तो टैक्स रेट बराबर है, और जो अमाउंट टैक्स में पे करेंगे वो अदानी बहुत ज्यादा पे करेगा, 1 लाख वाला इंसान बहुत कम पे करेगा। बट अगर प्रपोर्शन के हिसाब से देखा जाए, उसका पड़ने वाले असर के हिसाब से देखा जाए, तो 1 लाख कमाने वाले इंसान के लिए बहुत ज्यादा वो पे कर रहा है, और अदानी इसे लोग बिल्कुल ना के बराबर पे कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स ये होता है कि कम कमाने वाला कम टैक्स देगा, ज्यादा कमाने वाला ज्यादा टैक्स देगा, ताकि थोड़ा सा बैलेंस बिठाने की कोशिश करी जा सके सरकार की तरफ से। इंडिया में जैसे इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इंडिया में जो लोग 5 लाख कमाते हैं एनुअली, वो या तो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं या तो उनको 10% ही टैक्स देना होता है। लेकिन जो आदमी करोड़ों में इंडिया में कमाता है वो 30% तो इनकम टैक्स देता है, उसके ऊपर से वो सरचार्ज देता है। मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे इम्बैलेंसेस हैं। जो रिसोर्सेज का डिवीजन है वो एक तरफ झुका हुआ है, इसीलिए सरकारें चाहती हैं कि टैक्स का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन प्रोग्रेसिव टैक्स का पार्ट हो। जो इम्बैलेंस बना हुआ है उसको थोड़ा कम करा जा सके, सोसाइटी थोड़ी सी बैलेंस हो जाए। इसलिए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि सरकार के टैक्स रेवेन्यू का जितना ज्यादा पोर्शन डायरेक्ट टैक्स से आएगा उतना ही अच्छा है। रिसोर्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन में काफी हेल्प मिलेगी सरकार को। इसलिए आप भी सरकार को टाइमली टैक्स दीजिए, सरकार के डेवलपमेंटल वर्क में आप भी पार्टिसिपेट करिए। जितना जल्दी और जितना ज़्यादा आप डायरेक्ट टैक्स सरकार को देंगे, सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स के रेट भी थोड़े कम हो जाएंगे, जीएसटी रेट भी थोड़ा कम हो सकेगा, क्योंकि जीएसटी रेट और इनडायरेक्ट टैक्स गरीबों के ऊपर ज़्यादा असर डालता है और गरीबों के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है।